रिसेंटली एक शब्द सुना, संगणक, एंड आई वाज लाइक ये क्या है भाई? पता चला कि हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। थोड़ी देर सर खुजाया तो समझ में आया कि ओ, जो गणना यानी गिनती यानी कंप्यूट करता है वो कंप्यूटर। खैर, कंप्यूटर तो अब गिनती के अलावा बहुत कुछ करने लगा है, लेकिन मुझे याद आए बचपन के मैथ्स और साइंस, जिनके हिंदी ट्रांसलेशंस ना बहुत इंटरेस्टिंग होते थे। मुझे हमेशा लगता था कि यार ये वर्ड आया कहां से? जैसे वायरस के लिए विषाणु, न्यूक्लियस के लिए नाभिक, पैरासाइट के लिए परजीवी, क्रोमोसोम के लिए गुणसूत्र, क्यूब के लिए घन और सिलेंडर के लिए बेलन। ये शब्द मुश्किल लगते थे और समझ नहीं आता था कि क्यों होते थे। ये समझने के लिए थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा। तो हुआ यूं कि जब अंग्रेज अपना एम्पायर बना रहे थे, तब सहूलियत के लिए लॉर्ड मकॉले ने बड़े ही प्लान्ड तरीके से स्कूल्स और कॉलेजेस में अंग्रेजी को बढ़ाया, जिससे लोकल लैंग्वेजेस का महत्व कम होता गया। तकनीकी और वैज्ञानिक विकास इस दौरान पश्चिम के देशों में बहुत तेजी से हो रहा था, और जाहिर सी बात है कि जिन चीजों की खोज हुई या जो इजाद हुए, सबके नाम अंग्रेजी, ग्रीक, लैटिन या दूसरी यूरोपियन लैंग्वेजेस में रखे गए। आजादी के बाद फिर से इंडियन भाषाओं को सेंटर स्टेज लाने का मिशन शुरू हुआ। इन कोशिशों में से एक है वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, जो साइंटिफिक और टेक्निकल टर्म्स के हिंदी नाम बनाता है या एग्जिस्टिंग शब्दों में से चुनता है। आज हमारे यहां सेम कॉन्सेप्ट्स और चीजें अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में कॉमनली पाई जाती हैं। मेरे लिए ये एक और उदाहरण है इस बात का कि हमारी सभ्यता में कितने खिड़की दरवाजों के होने की छूट है। कहीं भी जो भी चीज अच्छी लगे उसे अपना बना लो, कि कुछ पीढ़ी बाद ये पता ही ना रहे कि क्या अपना है और क्या पराया। एक्चुअली मेरे टीचर कहा करते थे कि वर्ड्स मुश्किल या आसान नहीं होते, फेमिलियर या अनफेमिलियर होते हैं, परिचित या अपरिचित। अब जो सुना ही नहीं वो तो मुश्किल ही होगा ना। जैसे कि एपिक आईक्यू चैलेंज में पूछे गए हमारे सवाल, जो टेस्ट लेंगे आपके आईक्यू यानी इंडिया कोशेंट का। वेलकम एपिक आईक्यू चैलेंज। मैं हूं मयांक चैंग, और जैसा कि मैंने कहा, हमारा ये शो एपिक आईक्यू चैलेंज करेगा आपके आईक्यू यानी इंडिया कोशेंट को। ये शो चैलेंज करेगा इस जमीन से आपके गहरे रिश्ते को, इसकी नई पुरानी संस्कृति और विज्ञान से आपकी पहचान को। और इस चैलेंज में हिस्सा लेते हैं इंडिया के हजारों स्कूल से कड़े फिल्टर्स और टेस्ट्स के बाद चुने हुए द ब्राइटेस्ट यंग माइंड्स। इस आईक्यू वॉर का चैंपियन होता है वो स्कूल जिसका केवाईसी यानी नो योर कंट्री फैक्टर होता है सबसे बेहतर। तो देखते हैं आज कौन सी 3 टीम्स आई हैं एपिक आईक्यू चैलेंज में अपने आईक्यू का हक जमाने। सेंट पॉल्स इंग्लिश मीडियम स्कूल बेंगलुरु से मनवित हरिकिरण और निदिश पलानी कुमार, दोनों 8th स्टैंडर्ड से। सेंट जेवियर स्कूल जयपुर से इप्शिता पांडे और अनुष्का पांडे 7th स्टैंडर्ड से। माउंट जायन स्कूल गैंगटॉक से वंश वर्मा 9th स्टैंडर्ड से और अभिषेक अग्रवाल 10th स्टैंडर्ड से। एपिक आईक्यू चैलेंज में आप तीनों टीम्स का स्वागत है। हाउ आर यू फीलिंग? अमेजिंग। ओके, मुझे लगता है कि आपके साथ आज ये चैलेंज खेलने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। आई रियली लुक फॉरवर्ड टू इट। लेकिन इतना जरूर बता दूं कि यहाँ पर जो कंपटीशन होती है ना, जो टक्कर होती है, वो हमेशा टफ होती है, क्योंकि हर कदम पर एक नई चुनौती, एक नया चैलेंज होता है। सबसे पहले इस चैलेंज में, इस गेम में आपको रूल समझा दूं। हर एपिसोड में 3 टीम्स होंगी। 4 राउंड्स के इस मुकाबले के तीसरे राउंड में एक टीम कहेगी अलविदा और आखिरी टक्कर होगी 2 टीम्स के बीच में, और फाइनली उनमें से एक बनेगी आज की एपिक आईक्यू चैंपियन। शुरू करते हैं एपिक आईक्यू चैलेंज का पहला राउंड, पहला वार। पहला वार में हर टीम से पूछे जाएंगे 2 सवाल। हर सवाल के साथ आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। सही ऑप्शन पिक करने पर आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स, और क्योंकि ये पहला राउंड है इसलिए यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। याद रखिए कि आपको मेरे सवाल का जवाब जल्दी से जल्दी देना है। सो वार्म अप कर लीजिए। वेलकम टू एपिक आईक्यू चैलेंज। पहला राउंड शुरू होने वाला है, और जो पहला क्वेश्चन है
ये जाएगा सेंट पॉल इंग्लिश मीडियम स्कूल बेंगलुरु को। ये रहा आपका पहला सवाल ऑन योर स्क्रीन्स। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा? Which Indian freedom fighter had famously said, "Give me blood and I promise you freedom"? ये रहे आपके ऑप्शंस। A. बाल गंगाधर तिलक, B. सुभाष चंद्र बोस, C. भगत सिंह, D. चंद्रशेखर आजाद। सर, आप बी सुभाष चंद्र बोस को कंफर्म कीजिए। सुभाष चंद्र बोस को कंफर्म करें? यस सर। श्योर हैं? यस सर। ओके, सुभाष चंद्र बोस को कंफर्म करते हैं। Let's see if that is the correct answer. Right, 10 points. Coming to you, St. Xavier School, Jaipur. ये रहा आपका पहला सवाल। भारत में सिकंदर के नाम से कौन सा आक्रमणकारी जाना जाता है? Which of these invaders is known as Sikandar in India? ये रहे आपके ऑप्शंस। A. मोहम्मद गजनी, B. नादिर शाह, C. तैमूर, D. अलेक्जेंडर द ग्रेट। हम लोग जाएंगे डी अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ। श्योर? कंफर्म कर दें? चलिए कंफर्म करते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट को। देखते हैं ये सही जवाब है या नहीं। करेक्ट, 10 पॉइंट्स। अब ग्रेट आंसर देने की बारी आपकी है, माउंट जायन स्कूल गैंगटॉक। ये रहा आपका पहला सवाल। इनमें से कौन भारतीय संघ की 2 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? Which of these is one of the 2 Indian Union's official languages? ये रहे आपके ऑप्शंस। A. इंग्लिश, B. संस्कृत, C. बंगाली, D. मराठी। आप प्लीज इंग्लिश को कंफर्म कर दीजिए। इंग्लिश को कंफर्म कर दें? हाँ जी। श्योर हैं? जी। नहीं, नॉट श्योर? सी है श्योर, सी है। वंश श्योर हैं, अभिषेक आप श्योर नहीं हैं? सी श्योर। क्या लगता है? आप सी को कंफर्म कर दीजिए। सी बंगाली को कंफर्म करें? जी। श्योर? जी। ओके, चलिए सी बंगाली को कंफर्म करते हैं। लेट्स सी इफ दैट इज द राइट आंसर। इट इज नॉट द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं सही जवाब क्या था। इंग्लिश वॉज द करेक्ट आंसर। वंश, आपने जो सोचा था वो सही था। कोई बात नहीं, वापस आते हैं सेंट पॉल इंग्लिश मीडियम स्कूल आप पर। ये रहा आपका दूसरा सवाल। भारत के किस राज्य में विश्व का सर्वोच्च क्रिकेट मैदान है? इन विच इंडियन स्टेट इज द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए. सिक्किम, बी. उत्तराखंड, सी. हिमाचल प्रदेश, डी. अरुणाचल प्रदेश। सर, आप सी हिमाचल प्रदेश को कंफर्म कीजिए। सी हिमाचल प्रदेश। चलिए हिमाचल प्रदेश को कंफर्म करते हैं। लेट्स सी इफ दैट इज द राइट आंसर। करेक्ट, 10 पॉइंट्स। वेल डन। सेंट जेवियर स्कूल जयपुर, हम आपके पास अब आ रहे हैं आपके दूसरे सवाल के लिए। लेट्स सी व्हाट योर क्वेश्चन इज। महाभारत के अनुसार कर्ण के पिता कौन थे? अकॉर्डिंग टू द महाभारत, हु वॉज द फादर ऑफ कर्ण? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए. वायु, बी. इंद्र, सी. सूर्य, डी. यम। हम जाएंगे सी सूर्य के साथ। सी सूर्य कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म कर दें? चलिए सी सूर्य को कंफर्म करते हैं। देखते हैं ये सही जवाब है या नहीं। करेक्ट आंसर, 10 पॉइंट्स। करेक्ट आंसर, कर्ण कुंती के पहले बेटे थे, who later became the mother of the Pandavas. Very well done, इप्शिता एंड अनुष्का। अगला सवाल वंश और अभिषेक आपके पास आ रहा है माउंट जायन स्कूल ऑन योर स्क्रीन। हियर वी गो। किस भारतीय व्यवसायी ने रिलायंस समूह की स्थापना की? Which Indian businessman founded the Reliance Group? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए. कोकिलाबेन अंबानी, बी. मुकेश अंबानी, सी. धीरूभाई अंबानी, डी. अनिल अंबानी। आप प्लीज
डी मुकेश अंबानी को कंफर्म कर दीजिए। बी मुकेश अंबानी, जी श्योर हैं? इस बार दोनों में सहमति है? जी पक्का? जी। चलिए बी मुकेश अंबानी को कंफर्म करते हैं। लेट्स सी इफ मुकेश अंबानी इज द करेक्ट आंसर। It is not the correct answer. Any guesses? धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी। Dhirubhai Ambani. Let's see if that is the correct answer. Dhirubhai Ambani would have been the correct answer. Reliance Group की स्थापना की थी धीरूभाई अंबानी ने 1973 में। वंश एंड अभिषेक, you'll have to be careful. ये राउंड खत्म हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आगे भी मौके मिलेंगे आपको, तो you will have to buck up. स्कोर्स की सीढ़ी पर कौन कितने पायदान चढ़ा है, पहले राउंड के बाद कौन कहां खड़ा है, देखते हैं स्कोर्स और जानते हैं तीनों टीम्स का KYC यानी नो योर कंट्री फैक्टर। सेंट पॉल इंग्लिश मीडियम स्कूल बेंगलुरु 20 पॉइंट्स, सेंट जेवियर स्कूल जयपुर 20 पॉइंट्स, माउंट जायन स्कूल गैंगटॉक फिलहाल 0 पर, बट अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। रफ्ता रफ्ता 2 कदम चले हैं अभी, लेकिन सफर लंबा है। 3 राउंड्स का खेल बाकी है, कुछ भी हो सकता है यहाँ। उम्मीद का हाथ पकड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जैसे कि हम बढ़ रहे हैं अपने अगले राउंड की तरफ, जिसका नाम है अक्कड़ बक्कड़। अच्छा, आप सब स्कूल में हैव यू ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड टू द माइक्रोस्कोप? Yes. यूज कर चुके हैं, देख चुके हैं, ठीक है? आपको पता है क्या किया जाता है उसके साथ, जानते हैं ना? तो इस राउंड में भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे और माइक्रोस्कोप के साथ आपको ढूंढना है कुछ सही ऑप्शंस। इसलिए आप चाहें तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 का सहारा भी ले सकते हैं। अक्कड़ बक्कड़ के रूल्स सुन लीजिए। अक्कड़ बक्कड़ में आपके सामने होगी एक ग्रिड जिसमें होंगे 6 टॉपिक्स। इनमें से आपको पिक करना है कोई एक, जिस पर आपको दिखाया जाएगा एक सवाल। उस सवाल के होंगे 9 ऑप्शंस, जिनमें से सिर्फ 3 होंगे सही। हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स, यानी इस राउंड में दांव पर लगे हैं 60 पॉइंट्स। फिलहाल फिर से शुरू करते हैं सेंट पॉल इंग्लिश मीडियम आपके साथ। ये रहे आपके 6 टॉपिक्स। स्नेक बाइट्स, टेकिंग अप अ पेन, फ्लाइंग हाई, रामायण, अक्रॉस द बॉर्डर, स्ट्राइप्ड बीस्ट। Bro, you decide. जब इतने सारे चॉइसेस दिए जाएं तो कंफ्यूजन होना लाजमी है। Because we do not know sometimes how where we can go wrong. Text type based. मानवित और निधिश के बीच में वेरी एनिमेटेड कॉन्वर्सेशन। We'll choose striped beast. स्ट्राइप्ड बीस्ट, चलिए स्ट्राइप्ड बीस्ट को पिक करते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक पर आपका सवाल क्या है। इनमें से कौन से आरक्षित क्षेत्र प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा हैं? Which among these reserved areas are part of Project Tiger? ये रहे आपके ऑप्शंस। काजीरंगा, दाचीगाम, बांदीपुर, हेमिस, रणथंबोर, नंदा देवी, गीर, संजय गांधी, भरतपुर। Bandipur. बांदीपुर, चलिए उसे पिक करते हैं। दूसरी चॉइस Ranthambore. रणथंबोर, चलिए उसे पिक किया जाए। And Bharatpur. भरतपुर आपका तीसरा पिक, चलिए भरतपुर को पिक करते हैं। इस राउंड में आप तीनों टीम्स को एक मौका दिया जाएगा। पिक्स लेने के बाद अगर आप कहीं पर भी अपना जवाब बदलना चाहते हैं, कुछ भी स्विच करना चाहते हैं, इफ यू आर नॉट श्योर, दैट इज अगर आपको लगता है, Or is it just a direct decision? क्योंकि 60 पॉइंट्स का मामला है। श्योर हैं? Yes, sir. इन्हीं 3 को कंफर्म करेंगे। Yes, sir. चलिए इन 3 ऑप्शंस को कंफर्म कर देते हैं। आपने सबसे पहले कहा बांदीपुर। लेट्स सी इफ दैट इज द करेक्ट आंसर। राइट, 20 पॉइंट्स। आपके ही स्टेट से, कर्नाटका से, वह बांदीपुर इज। आपका जो दूसरा कंफर्म्ड आंसर था वो था रणथंबोर। लेट्स सी इफ दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑल्सो करेक्ट, 20 पॉइंट्स। तीसरा आपका जो ऑप्शन था वो था भरतपुर। कुछ डिस्कशन हो रही थी भरतपुर को लेकर? Do or die आंसर था। डू और डाई आंसर था। क्या किसी और के बीच में भी आप कंफ्यूज थे कि या तो भरतपुर है या तो Kaziranga, that was a doubt. अच्छा, काजीरंगा और भरतपुर के बीच में आपको डाउट था। देखते हैं कि भरतपुर सही है या नहीं।
नॉट द राइट आंसर। देखते हैं कि तीसरा सही जवाब क्या था। इट वुड हैव बीन काजीरंगा। 20 पॉइंट्स चले गए वहां पर। काजीरंगा फ्रॉम असम। लेकिन कोई बात नहीं, 40 पॉइंट्स फिर भी पाए हैं। वेरी वेल डन इन दिस राउंड। एक गलत हो गया, कोई बात नहीं। सेंट जेवियर स्कूल जयपुर आपके पास आते हैं। ये रहे आपके 6 टॉपिक्स। स्नेक बाइट्स, टेकिंग अप अ पेन, फ्लाइंग हाई, रामायण, अक्रॉस द बॉर्डर, हॉलीवुड देसीज। क्या पिक करेंगे? Taking up a pen. टेकिंग अप अ पेन। चलिए इसे पिक करते हैं एंड लेट्स सी कि इसमें आपका सवाल क्या है। इनमें से कौन सी स्क्रिप्ट या लेखन प्रणाली के नाम हैं? Which of these are names of scripts or writing systems? ये रहे आपके ऑप्शंस। टुलु, विष्णुप्रिया, हिंदी, ब्रह्मी, देवनागरी, गुरमुखी, कोंकणी, संतली, सिंधी। Tulu, टुलु, Devanagari and Gurumukhi. चलिए पहले टुलु को पिक कीजिए, फिर देवनागरी, एंड तीसरा आपने क्या पिक किया था? Gurmukhi. गुरमुखी। चलिए उसे पिक करते हैं। आपको भी मैं वही ऑप्शन देता हूं। क्या आप इसके साथ संतुष्ट हैं या कुछ बदलना चाहेंगे? हम चेंज नहीं करेंगे, हम इसी के साथ रहेंगे। ओके, चलिए इन 3 ऑप्शंस को कंफर्म कर लिया जाए। देवनागरी, क्या ये एक राइटिंग सिस्टम है? लेट्स सी इफ दैट इज द करेक्ट आंसर। राइट, 20 पॉइंट्स। हिंदी और संस्कृत में एज स्क्रिप्ट यूज की जाती है देवनागरी। फिर गुरमुखी, क्या ये है सही जवाब? ऑल्सो करेक्ट, 20 पॉइंट्स। सिख स्क्रिप्ट है and it was standardized by Guru Angad. Tulu, is that the correct answer? Not the right answer. Bengaluru, Gangtok, guess? ब्राह्मी। Brahmi. चलिए देखते हैं कि सही जवाब क्या है। It is Brahmi, the oldest writing system developed in India. 2000 सालों से ज्यादा वक्त से इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। Never mind, 40 out of 60 for you as well. St. Xavier School, Mount Zion School. ये रहे आपके 6 टॉपिक्स। स्नेक बाइट्स, फ्लाइंग हाई, रामायण, अक्रॉस द बॉर्डर, हॉलीवुड देसीज, मुगल आजम। क्या लगता है? हम लोग अक्रॉस द बॉर्डर लेना चाहेंगे। अक्रॉस द बॉर्डर। चलिए अक्रॉस द बॉर्डर को पिक करते हैं। आपका सवाल आने से पहले एक्चुअली मैं जरा क्यूरियस हूं कि अभिषेक आपने टाई पहनी हुई है, वंश ने टाई नहीं पहनी है। मतलब ये यूनिफॉर्म में नॉन यूनिफॉर्मिटी कैसे आ गई? वो एक्चुअली ये प्रीफेक्ट है, ओह, इसलिए इनको हम टाई दिए हैं। अच्छा। और हम भी कभी कभी टाई पहनते हैं, पर ये प्रीफेक्ट है हमारे। अच्छा जी, तो कभी कभी क्या हो जाता है फिर? अगर डिसएग्रीमेंट हो गई तो प्रीफेक्ट की माननी पड़ती है? हाँ, उनकी माननी पड़ेगी। प्रीफेक्ट की माननी पड़ेगी। ओके, अक्रॉस द बॉर्डर में आपका सवाल ये रहा। इन देशों में से कौन भारत के साथ एक भूमि सीमा साझा करते हैं? Which of these countries share a land border with India? 60 पॉइंट्स के लिए अकाउंट खोलने के लिए ये रहे आपके ऑप्शंस। चाइना, ईरान, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, श्रीलंका, रशिया, कजाकिस्तान, नेपाल। ईस्ट की साइड करता है चाइना, उधर सिक्किम की साइड करता है नेपाल। ठीक है। रुको रुको, आज ये मैं बोला। चाइना। चाइना, चलिए उसे पिक किया जाए। म्यांमार। म्यांमार को पिक करते हैं। नेपाल। नेपाल, उसे पिक किया जाए। कोई बात नहीं, अगर अभी भी आप थोड़े कंफ्यूजन में हैं तो चलो करो। अपने ऑप्शंस बदल भी सकते हैं। नहीं, हम यही ऑप्शन रखेंगे। 100% जी बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं? जी जी हाँ, याद। प्रीफेक्ट एंड नॉन प्रीफेक्ट दोनों? जी जी जी। आप ऑलरेडी स्कोर बोर्ड पर सबसे नीचे हैं, तो जरूरी है कि आपके सारे ऑप्शन, सारे आंसर्स करेक्ट हों ताकि आप कंपटीशन में वापस आ जाएं। कंफर्म्ड? जी जी। ऑलराइट, चलिए चाइना, म्यांमार और नेपाल को कंफर्म करते हैं। लेट्स सी इफ चाइना इज द राइट आंसर। एब्सोल्युटली करेक्ट, 20 पॉइंट्स। म्यांमार भी क्या इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है? लेट्स फाइंड आउट।
करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। एंड नेपाल, अगर हल्की सी भी झिझक हुई है तो सिर्फ नेपाल पे हुई है, लेकिन उसके बाद आप कन्विंस थे। लेट्स सी इफ नेपाल इज आल्सो द राइट आंसर। करेक्ट, यस, आई लव दैट। अभिषेक, आपकी जो इमोशन बिल्कुल फूट के आई है, यस, ये बढ़िया बात है। सेकंड राउंड में 60 आउट ऑफ 60, भले ही पहले राउंड में जो कुछ भी हुआ। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग, ऑल थ्री टीम्स, कुछ भी हो सकता है कभी भी। बहुत बढ़िया। इंडिया जो है 7 कंट्रीज के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है। इन 3 कंट्रीज के अलावा बाकी 4 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान एंड बांग्लादेश। वेरी वेल डन। अक्कड़ बक्कड़ तो खत्म हुआ, लेकिन हम अक्कड़ बक्कड़ करते टीम्स की पोजीशन तय नहीं कर सकते। उसके लिए तो एक ही जरिया है, नजर डालनी होगी स्कोर्स पर। आइए जानते हैं तीनों टीम्स का KYC यानी नो योर कंट्री फैक्टर। सेंट पॉल बेंगलुरु 40 points, St. Xavier's Jaipur also 40 points, Mount Zion Gangtok making a comeback with 60 points। और अब एक नजर लीडर बोर्ड पर, देखते हैं क्या है सिचुएशन, तीनों टीमों के पॉइंट्स की क्या है इक्वेशन। St. Paul's Bengaluru 60 points, St. Xavier's Jaipur also 60 points, Mount Zion Gangtok also 60 points। इस वक्त तीनों टीम्स इक्वल पोजीशन पर हैं, इक्वल स्टैंडिंग पर हैं, और यहां से भी ये इक्वेशन कितनी जल्दी बदल सकती है इसका आप में से किसी को अंदाजा तक नहीं है। अब ये जो इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट और भी हो जाती है, क्योंकि अब आ रहा है हमारा तीसरा राउंड जो है नॉकआउट राउंड। यानी इसके आखिर में जो टीम रहेगी सबसे नीचे उसे घर जाना होगा, और टॉप 2 टीम्स में से किसी एक को मिलेगा चैंपियन बनने का अवसर। कांटे की टक्कर का ये राउंड है आर या पार। आर या पार है बजर राउंड। यहाँ तीनों टीम्स के सामने होगा एक बजर। जो सबसे पहले बजर दबाएगा उसे मिलेगा जवाब देने का राइट जवाब के लिए मिलेंगे 20 पॉइंट्स। अगर जवाब गलत हुआ या बजर दबाकर जवाब नहीं दिया तो -10 पॉइंट्स। ध्यान रहे कि सवाल पूरा होने के बाद ही आप बजर दबाएंगे। इस राउंड में आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे, यानी 200 पॉइंट्स स्टेक पर हैं। इस राउंड के अंत में सिर्फ 2 टीम्स आगे जाएंगी। ये रहा इस राउंड में आपके लिए मेरा पहला सवाल। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के 4 बेटे थे जिनका नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास था? Indian freedom fighter. Time up. The answer is Mahatma Gandhi. Next question. नीलगिरी पर्वत रेलवे भारत के किस राज्य में स्थित है? सेंट पॉल। तमिलनाडु। करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस आम की वैरायटी का नाम एक पोर्टुगीज जनरल के नाम पर रखा गया है जो मुख्य रूप से कोंकण क्षेत्र में उगाई जाती है? जयपुर। Alfonso, करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस प्रोटेक्टेड एरिया का नाम वहां पाए जाने वाले सुंदरी पेड़ों के नाम पर है? सेंट पॉल। सुंदरबंस। सुंदरबंस इज करेक्ट, 20 पॉइंट्स। आपका अगला सवाल ये रहा। किस लड्डू के नाम का शाब्दिक अर्थ क्रश्ड पर्ल्स है? सेंट जेवियर्स। मोतीचूर। वेरी वेल डन, 20 पॉइंट्स। आपका अगला सवाल ये रहा। भारत के किस राज्य में मेखला शादोर नाम की एक पारंपरिक पोशाक होती है? सेंट जेवियर्स। असम। करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। ये रहा आपका अगला सवाल। 1990 के इराकी आक्रमण पर आधारित अक्षय कुमार की फिल्म एयरलिफ्ट में भारतीयों को किस देश से बचाकर निकाला जाता है? सेंट पॉल्स। कुवैत। कुवैत इज करेक्ट, 20 पॉइंट्स। ये रहा आपका अगला सवाल। किस भारतीय राज्य की टूरिज्म टैगलाइन गॉड्स ओन कंट्री है? करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय खिलाड़ी ने 18 नाम से अपनी खुद की स्पोर्ट लाइफस्टाइल रेंज लॉन्च की है? सचिन तेंदुलकर। -10 रॉन्ग आंसर। द करेक्ट आंसर वुड हैव बीन विराट कोहली। आपका आखिरी सवाल इस राउंड में। भारत का अंतरराष्ट्रीय डायल कोड क्या है? +91। करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। इसी के साथ खत्म होता है हमारा बजर राउंड। भाई वाह, क्या जोश, क्या एक्साइटमेंट, क्या नर्वसनेस थी। देखे नतीजा क्या निकला। ये सबको याद ही होगा कि सबसे नीचे रहने वाली टीम यहाँ अलविदा कहेगी और टॉप 2 टीम्स खेलेंगी एपिक IQ चैंपियन बनने के लिए। जानते हैं
तीनों टीम्स का KYC यानी नो योर कंट्री फैक्टर नजर डालते हैं स्कोर्स पर। सेंट पॉल बेंगलुरु 80 पॉइंट्स, सेंट जेवियर्स जयपुर 50 पॉइंट्स, माउंट जायन गैंगटॉक 20 पॉइंट्स। अब वो स्कोर्स जो सबसे अहम है, लेट्स हैव द लीडर बोर्ड प्लीज। St. Paul's Bengaluru 140 points, St. Xavier's Jaipur 110 points, Mount Zion Gangtok 80 points. आखिर एक टीम से जुदा होने का वक्त आ गया है and unfortunately वो टीम है Mount Zion Gangtok. I would just say कि यहाँ पर जो नहीं हो पाया वो आप लाइफ में जरूर कर पाएंगे. Thank you so much for being part of Epic IQ Challenge, for giving them the challenge and all the very best for your future. Epic IQ चैंपियन में जोरदार जंग के बाद माउंट जायन स्कूल गैंगटॉक का हुआ है एग्जिट। टीम सेंट पॉल बेंगलुरु और सेंट जेवियर स्कूल जयपुर की चुनौती अब भी बरकरार है। अब हम वहां पहुंच चुके हैं जहां चैंपियन टीम की खोज का होता है अल्टीमेट इम्तिहान। जानेंगे कौन सी है वो टीम इस चौथे और फाइनल राउंड के बाद। एपिक IQ चैलेंज है देश के सबसे ब्राइट यंग माइंड्स के IQ यानी इंडिया क्वोशंट का टेस्ट। हम यहां जानते हैं अपने इस महान देश के बारे में बहुत कुछ और साथ ही होता है एपिक IQ चैंपियन का फैसला। तो मेहरबान कदरदान हो जाइए तैयार, इस फैसले को अंजाम देने आ रहा है हमारा आखिरी राउंड, आखिरी वार। आखिरी वार, आखिरी मौका है एपिक IQ चैलेंज में आज का चैंपियन बनने का। और इस रेस में जो स्टार्टिंग लाइन है वो है 0, यानी अब तक की आपकी कमाई इस राउंड में आप साइड में कर दीजिए, वो आपकी किसी काम नहीं आने वाली है। गेट सेट फॉर दिस लास्ट लैप। जो इसे जीतेगा वही बनेगा आज का एपिक IQ चैंपियन। शुरू करते हैं आज का फाइनल राउंड। पहले रूल्स। आखिरी बार में आपको पूछे जाएंगे टोटल 3 सवाल। पहले 2 सवाल के सही जवाब पर मिलेंगे 50 पॉइंट्स। गलत जवाब पर आपका सवाल दूसरी टीम को पास होगा। पास्ट क्वेश्चन का सही जवाब देने के लिए उन्हें मिलेंगे 20 पॉइंट्स। तीसरे क्वेश्चन पर आपके पास ऑप्शन होगा डबल अप का, यानी डबल पॉइंट्स कमाने का। अगर आप डबल अप चूज करते हैं तो वो सवाल पास ऑन नहीं होगा और सही जवाब पर आपको मिलेंगे 100 पॉइंट्स। गलत जवाब देने पर मिलेंगे -20। तो चलिए शुरू करते हैं आखिरी वार का पहला प्रहार, यानी पहला सवाल। सेंट पॉल्स इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु, आप अभी तक लीड कर रहे थे विथ 140 पॉइंट्स, इसलिए जो पहला सवाल है वो मैं आपसे पूछूंगा। आर यू रेडी? लेट्स हैव द क्वेश्चन प्लीज। कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? Which is the only Indian city to have hosted the Commonwealth Games? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। Delhi. The answer is Delhi in 2010. A मुंबई, B दिल्ली, C कोलकाता, D हैदराबाद। B दिल्ली को कंफर्म कीजिए। B दिल्ली को कंफर्म करें? हाँ। कोई जरूरत नहीं कुछ सोचने की? हाँ। चलिए B दिल्ली को कंफर्म करते हैं। Let's see if it is the correct answer. Right answer, 50 points. 50 points आपको मिल गए हैं। Well started in the final round. अब आखिरी बार का जो आपका पहला सवाल है सेंट जेवियर्स, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत ने किस देश के साथ शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए? With which country did India sign the Shimla Agreement? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। A नेपाल, B बांग्लादेश, C पाकिस्तान, D चाइना। इतिहास के पन्नों को पलट लीजिए। ऑप्शन ए नेपाल कंफर्म। ऑप्शन ए नेपाल सही जवाब हुआ तो 50 पॉइंट्स मिलेंगे, गलत हुआ तो ये बेंगलुरु के पास चला जाएगा सवाल। क्या लगता है? नेपाल। नेपाल सही कंफर्म करेंगे? कंफ्यूज्ड है, कर दो। कंफ्यूज्ड हैं तो फिर आप मुझे बताइए क्या कंफर्म करना चाहिए? नेपाल, विल जस्ट गो विद नेपाल। विल गो विद नेपाल। चलिए ए नेपाल को कंफर्म करते हैं।
मैं गेज कर सकता हूं कि इस चेंज कर सकते हैं अभी भी? नहीं, अब नहीं चेंज कर सकते हैं आप। एक बार आपने कंफर्म कर दिया तो वो मोहर लग गई है यहाँ पर। चलिए देखते हैं क्या नेपाल ने इंडिया के साथ शिमला एग्रीमेंट साइन किया था या नहीं। नहीं किया। इट इज नॉट द राइट आंसर। नहीं किया था। जैसा कि आपने कहा, ये क्वेश्चन पास ऑन होता है सेंट पॉल को। चाइना। China. श्योर है दोनों? Surely. निदिश, आप श्योर लग रहे हैं। मनवित, यू आर नॉट लुकिंग वेरी श्योर। Yeah, I'm sure with it. श्योर चाइना के साथ जाएंगे? Yes, sir. Should I confirm it? Yes, sir. Yes, sir. All right, चाइना को कंफर्म करते हैं। देखते हैं कि ये सही जवाब है या नहीं। ना नेपाल ना चाइना, तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में से क्या है सही जवाब? लेट्स हैव अ लुक। पाकिस्तान would have been the right answer. बांग्लादेश वॉर के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो रिलेशंस थे उसको नॉर्मलाइज करने के लिए शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया था दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर के बीच, बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकर अली भुट्टो। वापस आते हैं दूसरे सवाल के लिए आपके पास सेंट पॉल इंग्लिश मीडियम स्कूल बेंगलुरु। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। (1930) में किस स्वतंत्रता आंदोलन का ऐलान हुआ था जिसके सम्मान में गणतंत्र दिवस की तिथि तय की गई है? इंडियाज रिपब्लिक डे commemorates the date when which of these was declared in 1930? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए पूर्ण स्वराज, बी लाहौर रेजोल्यूशन, सी स्वदेशी मूवमेंट, डी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ए पूर्ण स्वराज। ए पूर्ण स्वराज। ए पूर्ण स्वराज कंफर्म? या। कोई जरूरत नहीं है कुछ और सोचने की? नो सर। श्योर हैं? श्योर। आर यू श्योर? निदिश, आर यू श्योर? क्योंकि आप लग नहीं रहे हैं श्योर। The 5 moment. We need like. श्योर? Who's that? I think we'll go with the B option B. जल्दबाजी मत कीजिए, सोच लीजिए। Option B. Makes Could you sense. confirm? Okay, sir. लेट्स गो फॉर इट। बी लाहौर रेजोल्यूशन कंफर्म कीजिए। बी लाहौर रेजोल्यूशन से कंफर्म करेंगे? चलिए लाहौर रेजोल्यूशन कंफर्म करते हैं। लेट्स सी इफ लाहौर रेजोल्यूशन इज द राइट आंसर। आई विश इट्स नॉट द टर्मिनेटर फॉर अस। It is not the correct answer. The question passes to you, St. Xavier School, Jaipur. पूर्ण स्वराज। ए पूर्ण स्वराज। पिछले सवाल के मुकाबले इस बार ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं? स्वदेशी मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंडिपेंडेंस से पहले हुआ था, जस्ट टू इग्नोर द ब्रिटिशर्स। ओके। आई गेस पूर्ण स्वराज का टाइम पीरियड, आई गेस। पूर्ण स्वराज ज्यादा बेहतर आंसर लग रहा है आपको? क्या लगता है? मोस्ट इम्पैक्टफुल आंसर। विल गो विद पूर्ण स्वराज ओनली। You will go with पूर्ण स्वराज? चलिए पूर्ण स्वराज को कंफर्म करते हैं। Let's see if this is the right answer. Correct answer, 20 points. 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था, एंड टू ऑनर दिस the date of 26 January 1950 was chosen as the Republic Day. Lahore Resolution जो है, it was a resolution asking for an independent Muslim nation. It was something else. अब दूसरा सवाल आपकी तरफ आ रहा है सेंट जेवियर्स। बट बिफोर दैट सर, हम लोग चाहते हैं आप प्लीज एक गाना गा दीजिए। चलिए एक फोक सॉन्ग गा देता हूँ। ये जो गाना है ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे पहाड़ बहुत पसंद है तो वैसे हिमाचल से, लेकिन किसी भी पहाड़ रेंज में मैं हूँ, मुझे ये गाना हमेशा लगता है कि वहीं का है। और वो गाना है माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर है, चंबा कितनी दूर, हो शिमले नी वसना कसौली नी वसना,
शिमले निवसना कसौली निवसना चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर। 50 पर बेंगलुरु, 20 पर जयपुर। एक बिग मिस स्टेप सेंट पॉल ने ली, जिसका फायदा आपको मिला सेंट जेवियर्स। सेकंड क्वेश्चन आपके पास आ रहा है 50 पॉइंट्स के लिए। ये रहा आपका सवाल। पोर्टुगीज प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा के दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को अंग्रेजों को भेंट में दिया गया था? Which Indian city was gifted to the British as a part of the dowry of the Portuguese princess Catherine of Braganza? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए कोलकाता, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी हैदराबाद। ए कोलकाता। ए कोलकाता। कोलकाता और किसी और सिटी के बीच में आपको कंफ्यूजन है? मुश्किल सवाल जरूर है, लेकिन मुश्किल सवाल का जवाब देकर ही आप चैंपियन बन सकते हैं। We'll go with कोलकाता। You will go with कोलकाता? ओके, चलिए ए कोलकाता को कंफर्म करते हैं। देखते हैं कि क्या आपको मिले हैं +50 या फिर पास टू बेंगलुरु। देखते हैं कि क्या कोलकाता सही जवाब है। कोलकाता इज नॉट द राइट आंसर। ये चांस अब पास होता है। मुंबई। Could you confirm option C मुंबई? ऑप्शन सी मुंबई को कंफर्म कीजिए प्लीज। बहुत उतावले हैं आप हमेशा। You're always very excited about these things. चलिए मुंबई को कंफर्म करते हैं। And let's see if this is the right answer. Correct answer. 20 points. 1662 में ये हुआ था, ये जो ट्रांसफर है, गिफ्टेड टू द ब्रिटिश एज पार्ट ऑफ द डाउरी। और उस वक्त इसे बुलाया जाता था बम्बईयम। बॉम्बे। बॉम्बे तो बाद में आया, सबसे पहले बम्बईयम, देन बॉम्बे। किसी टाइम पर मुंबई पहले भी था, देन बॉम्बे, देन बैक टू इट्स ओरिजिनल नेम, जो यहाँ के लोकल्स इसे बुलाते हैं मुंबई। और ये शादी हुई थी कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा और किंग चार्ल्स II के बीच में। आपने ऑलरेडी रिवेंज ले लिया है। आपके जो 20 पॉइंट्स यहाँ गए थे, आपने वापस ले लिया है। फिलहाल आप है 70 पॉइंट्स पर। सेंट पॉल इंग्लिश मीडियम स्कूल और सेंट जेवियर्स आप है 20 पॉइंट्स पर। फोर्थ राउंड के 2-2 सवाल हो चुके हैं। अब समय है आज के सबसे बड़े यानी आखिरी एक सवाल का। यह सवाल तय करेगा दोनों ही टीमों का भविष्य। जैसा कि आप जानते हैं, यहां पर खेल डबल एक्साइटिंग हो जाता है, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगा डबल अप का ऑप्शन। अगर मेरे सवाल पूछने से पहले आप डबल अप का ऑप्शन लेते हैं तो 50 पॉइंट्स का जो सवाल है वो हो जाएगा 100 पॉइंट्स का। लेकिन अगर +50 और मिल रहे हैं आपको तो कुछ घाटा भी हो सकता है। अगर जवाब गलत हुआ तो -20 और वो क्वेश्चन पास नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं है रिस्क लेने की, सेफ खेलना चाहते हैं, श्योर नहीं है, तो आप नॉर्मल खेल सकते हैं और जो अब तक हुआ वही होगा। 50 पॉइंट्स का क्वेश्चन, गलत हुआ तो दूसरी टीम को पास। ये क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, क्या चुनेंगे आप? नॉर्मल। नॉर्मल? यस। 50 पॉइंट्स के लिए ही खेलेंगे? बिल्कुल। 50 पॉइंट्स मिलेंगे सही जवाब पर। गलत हुआ तो पास ऑन होगा सेंट जेवियर्स को 20 पॉइंट्स के लिए। एज आई सेड, करेक्ट आंसर विल गेट यू 120 और उसके बाद ऑफ कोर्स सेंट जेवियर्स का भी सवाल बाकी रहेगा। अगर वो डबल अप लेते हैं और वो सही जवाब देते हैं तो वो भी 120 पर आ जाएंगे। गेम टाई हो जाएगा वहां पर और टाई ब्रेकर की सिचुएशन आ जाएगी। द ओनली वे आई थिंक आप और इसको अपनी तरफ पक्का कर सकते हैं अगर आप डबल अप लें। नॉर्मल का भी ऑप्शन ऑफ कोर्स है। We'll take normal. Why? Bro, you can just can't jump for this call the time. no, come on, we can't. We're already at the lead. We cannot just mess it up at the end, last moment. If you take double up, okay, we get it wrong, they'll get a separate question for them. The same that will be passed on. It will be like this, passed on. They will get points by that also. This I'm is not taking double up. Otherwise, I would have taken. Like initially, I was also thinking like, yeah, correct.
Fine. So normal. नॉर्मल। चलिए खेलते हैं आखिरी बार और देखते हैं कौन सही होगा कौन गलत। आखिरी बार कौन है आज का एपिक IQ चैंपियन। सेंट पॉल इंग्लिश मीडियम स्कूल बेंगलुरु ने चुना है नॉर्मल। देखते हैं क्या है आपका सवाल। सोलहवीं सदी के किस शासक ने रुपया इस मुद्रा की शुरुआत की थी जिसे रुपये का पूर्वज माना जाता है? Which 16th century ruler introduced a coin named the rupiah, which is regarded as the ancestor of the rupee? ये रहे आपके बहुत ही crucial options. ऑप्शन है शेषा सूरी। मुझे लगता है कि मुझे इस टीम के साथ ऑप्शंस देने का मौका ही नहीं मिलेगा। ऑप्शन है शेषा सूरी, कंफर्म कीजिए। आप बहुत ही श्योर इसके बारे में? यस सर, हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। आपके ऑप्शंस हैं ए शेर शाह सूरी, बी हुमायूं, सी अकबर, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन है शेषा सूरी, कंफर्म कीजिए। आपको बाकी तीन ऑप्शन से क्या आप चाहते हैं शेर शाह सूरी? यस सर। कंफर्म कर दिया जाए? यस सर। क्या आपको पता है कि शहंशाह अकबर किस सदी में पावर में आए थे? He has actually defeated, he was actually a ruler in some western India, I believe. So he was attacked, he was building power there. Humayun actually first time defeated him, but in 1539 and 1540 defeated them in 2 battles. So after that he came to power. He was a really good ruler. He ruled for 5 years. Then his dynasty ruled till 1555. 1556, I believe, Akbar came to power. 1556 Akbar came to power. And then he ruled for several years. So he ruled 44 years plus 5, 1605 he died. That is absolutely correct. So that's why Sher Shah Suri he first introduced this idea. शेषा सूरी introduced And it was rupiah. followed up by Akbar. Akbar continued to follow the same system. Okay. The first one to introduce it is शेषा सूरी। ये आपकी हिस्ट्री बुक में है। ऑप्शन ए शेषा सूरी, कंफर्म। आपका जो पिछला सवाल था पूर्ण स्वराज को लेकर, वहां आपकी हिस्ट्री बुक ने आपको धोखा दिया था। last time history book. This year it's not there. Like last year's history book this was there. चलिए फिर ए शेर शाह सूरी को कंफर्म करते हैं। लेट्स सी इफ शेर शाह सूरी इज द करेक्ट आंसर। इज द राइट आंसर। 50 पॉइंट्स। बहुत कॉन्फिडेंटली सही जवाब आपने दिया है, यानी कि सेंट जेवियर स्कूल अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है टू कीप द गेम अलाइव। आई वुड सजेस्ट कि आप डबल अप चुनें। डबल अप। सही है, डबल अप करेंगे? डबल अप करेंगे। ऑलराइट, डबल अप पर आपका सवाल, द डिसाइडर, ये रहा। यदि आप भारत के सबसे पूर्वी पॉइंट पर हैं तो आप किस राज्य में होंगे? इन विच स्टेट वुड यू बी इफ यू वर एट द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी मिजोरम, डी अरुणाचल प्रदेश। भारत का नक्शा अपने दिमाग में अच्छी तरह से गाफ कर लीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया पे कौन से राज्य में होंगे आप? बी नागालैंड। बी नागालैंड। आपको लगता है नागालैंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का? सही जवाब में आप समझ गए हैं क्या होने वाला है। गलत जवाब में आपने जो 20 पॉइंट्स कमाए हैं इस राउंड में वो भी चले जाएंगे। एंड दैट मीन्स दैट सेंट पॉल्स बेंगलुरु आज चैंपियन बन जाएंगे। क्या लगता है? बी नागालैंड। बी नागालैंड कंफर्म है। पक्का है ये? नागालैंड को कंफर्म करें या बदलना है? नागालैंड कंफर्म। चलिए बी नागालैंड को कंफर्म करते हैं। देखते हैं कि ये सही जवाब है या नहीं। It is not the right answer. -20. That means St. Paul English Medium Bengaluru. Congratulations. Calm down. Don't calm down. Now you don't have to calm down. Congratulations. Very well done. कोई बात नहीं girls. कोई बात नहीं.
आपको क्या लगता है सही जवाब क्या है? Mizoram. Mizoram, yes. आपको लगता है मिजोरम? लेट्स हैव अ लुक कि सही आंसर क्या है. It's Arunachal Pradesh. The tiny town of Kibithu in Arunachal Pradesh is the easternmost point in India. Wow, that has been a great game out here. Congratulations once again, St. Paul's. Well done. Thank you, sir. सेंट जेवियर स्कूल जयपुर को मिले हैं 0 पॉइंट्स और हमारे आज के विनर सेंट पॉल्स इंग्लिश मीडियम स्कूल बेंगलुरु को मिले हैं 120 पॉइंट्स. इस सफर में हम सब ने देखे कमाल के नजारे, हमारे स्वर्णिम इतिहास और विस्तृत संस्कृति के. ऐसे ही कमाल के दृश्य लेकर एपिक आईक्यू चैलेंज के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे. साथ ही होंगे कुछ मजेदार सवाल, उनके जवाब और 3 नई टीमें. इसी के साथ मैं मयांक चैंग आपसे कहता हूं गुड बाय. फिर मिलेंगे. Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Gubbare.